तो केवीएस और एनवीएस के टीयर 1 एग्जाम के सीरीज में एक और वीडियो था और ये है मैथमेटिक्स का। तो हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे जिस बेस पे पीछे के कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रैंडमली हर तरह के हर पैटर्न के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा पैटर्न ये भी है, क्या है कि अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which is completely divisible by 139 is greatest number of 5 digit, right? Greatest number of 5 digit which is completely divisible by 139 is, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे एक तो ग्रेटेस्ट डिजिट दिया है 99999, देन 99965 99941 99802। इसमें से क्या ऑप्शन होगा हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको हम करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? डिजिट नंबर विल बी 59। यस, 5 टाइम 9 होगा, 5 टाइम 9 होगा। अब क्या करना है हमें कि हमें इसको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 139 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया 5, 9 और 139 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम इसको 3 डिजिट तक लेंगे और इसके लिए हम इसको 7 टाइम्स में ले जाएंगे। 7 टाइम्स में ले जाएंगे तो 7 9 जा 63, कैरी 6 हो गया, देन 7 3 जा 21 एंड 6 कितना हो गया? 27 हो गया, एंड कैरी 2 हो गया, एंड 7 1 जा 7 एंड 2 9 हो गया, तो 973। अब यहां से करेंगे तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 6 आएगा। 9 में से 7 गया तो 2 आएगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से हमारा एक 9 आ गया। अब हमारे पास हो गया 269। तो 269 तो हम इसको 1 टाइम में ही ले जाएंगे और ये हो गया हमारा 139। 139, 9 में से 9 गया 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3, एंड 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या ले आएंगे? इसको 9 को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो 1309 इसको हम 9 टाइम्स में ले जाएंगे। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में ले जाएंगे तो क्या होगा? 9 9 जा 81, 1 आएगा यहाँ पे, कैरी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 9 3 जा 27 एंड 27 एंड 8 35, तो 5 होगा, कैरी 3 हो गया, फिर 9 1 जा 9 एंड 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 आ गया और यहाँ पे कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 550 और ये कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 58 आया। कितना आया? 58। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा क्या बच गया? ये है रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा 5 डिजिट का नंबर होगा जिसमें से जिसको हम 139 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए अब हम इस 58 को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 9 9 9 9 एंड 9 माइनस 58 करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 9 में से 8 गया 1, ठीक है, एंड देन 9 में से 5 गया, कितना हो गया? 4, एंड ये हमारा 999 बच गया। सो 99941। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ? ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट्स। फॉर्म बाय द डिजिट्स, ये डिजिट्स हमारा दिया हुआ है, इनसे जो नंबर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनेगा उसके डिफरेंस को पता करना है। तो हमको पहले क्या करना होगा कि इस नंबर से लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो पहले हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर बनाने का तरीका है कि जो भी नंबर दिया है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग मतलब कि बड़े से छोटा लिखेंगे। तो बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 9 है। 9 के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद 3 है और 3 के बाद 0 है। तो ये हमारा हो गया क्या? लार्जेस्ट नंबर। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का तरीका है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बट हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो 0 के अलावा जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं। 0 हो गया, 3 के बाद 0 हो गया और इसके बाद हमारा क्या होगा? 6 हो जाएगा और 6 के बाद क्या होगा? 3 के बाद 0, 0 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो जाएगा और 7 के बाद 9 हो जाएगा। ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव कर देंगे, इसको घटा देंगे।
बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो अब हम करते हैं, तो ये 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये यहाँ से कैरी लेगा, 10 में से 9 गया 1 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कितना बचा 2, ये इससे लेगा तो 12 होगा, एंड 12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 12 में से 7 लेगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 5 बच गया, और ये इससे लेगा तो 15 हो गया, और 15 में 6 गया तो 9 हो गया, और यहाँ बचा 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, तो हमारा आ गया 66951। ये हमारा आंसर है 66951, और इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर किसी ग्रुप ऑफ नंबर से बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर के लिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बट अगर 0 है तो हम उस डिजिट को, लाइक जो भी नंबर हम बना रहे हैं 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको सेकेंड प्लेस पे रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर इन विच डिजिट्स आर ऑल्सो प्राइम। अब 2 डिजिट्स के प्राइम नंबर लेने हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है, सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अपने आप से प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, और अपने आप के अलावा किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है। एक तो अपने आप से डिविजिबल है, दूसरा 1 से डिविजिबल है, और वो भी हमें क्या लेना है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर। तो अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करें तो वो 2 होता है, क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या लेना है, 2 डिजिट्स का लेना है। तो 10 से हमारा स्टार्ट होगा, 10 के बाद सबसे पहला हमारा क्या होगा, तो 10 के बाद हमें नंबर लेना है, तो कहां से लेंगे हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 के बाद हमारा होगा 13 के बाद क्या होगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, देन 19 होगा, 21 नहीं होगा, देन वी हैव 23 के बाद 25 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, देन 29 के बाद क्या होगा हमारा, 31 होगा, 31 के बाद 32 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 36 नहीं होगा, देन 37 वी हैव 37 38 39 40 41 होगा, इसके बाद 41 के बाद क्या होगा, 42 43 होगा, 43 ओके, 43 बाद 44 45 46 47 होगा, 47 के बाद 53 होगा, यहाँ पे क्या होगा 53, फिर क्या होगा हमारा 59, देन 61 के बाद हमारा क्या 67 होगा, 68 नहीं होगा, 67 के बाद 69 नहीं होगा, 71 होगा, 73 होगा, 74 75 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, तो 79 हो गया हमारा। 79 के बाद 83 हो जाएगा, 83 क्या होगा, 83 के बाद होगा 89 के बाद 90 नहीं होगा, 91 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 95 96 भी नहीं होगा, 97 होगा, ओके 97। तो अब हमारा होगा ये 97 98 99 नहीं होगा, तो अब 100 तक ही हमको करना था, 2 डिजिट करना था। तो ये हमारे पास पूरे 2 डिजिट प्राइम नंबर आ गए, ठीक है, जो कि खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इनको और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसमें से हमें वो पेयर खोजने हैं, वो नंबर्स खोजने हैं जिसके दोनों पेयर ही जिसके दोनों डिजिट प्राइम नंबर हो। तो जैसे 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1 3 1 7 तो है ही नहीं। तो अब क्या करें हम, 2 and 3, जी हाँ 2 and 3 हमारा क्या हो गया, ऐसा एक नंबर हो गया जिसके दोनों डिजिट प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हमारा 3 1 नहीं होगा, 3 7 ये हमारा दूसरा मिल गया जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 4 3 नहीं, 4 7 भी नहीं, 5 3, यस 5 3 ये भी हमारा एक हो गया जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसके बाद हम ढूंढेंगे तो 5 9 नहीं होगा, 6 1, बस क्या हो गया 23 हो गया, 37 हो गया और 53 हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक 73 है जो कि क्या है, प्राइम, दोनों ही डिजिट इसके प्राइम नंबर है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर 2 डिजिट में नहीं है जिसके दोनों डिजिट प्राइम नंबर है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया। हमारा ऑप्शन ए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 ऐसे नंबर है 2 डिजिट्स में जो कि जिनके दोनों डिजिट क्या है, प्राइम नंबर है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्या क्वेश्चन है, विच डिजिट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है 234 इंटू 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 80730। तो अब ये हम अगर ऐसे इसको लिखते हैं तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 80730 अपॉन क्या हो जाएगा 234।
अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा और जो इस स्टार के प्लेस पे होगा वो हमारा डिजिट हो जाएगा। तो इसको 3 स्टार 5 को फाइंड करने के लिए 80730 को 234 से डिवाइड करना होगा। इसको आप चाहे तो कटा भी सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं हम ले लेते हैं 80730 और इसको डिवाइड करते हैं 234 से। किससे हम डिवाइड करते हैं इसको? 234 से। तो ऑब्वियसली ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स हम ले जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होगा, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 0 हो गया, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7 702 हो गया। 7 में से 2 गया तो कितना हमारा हो गया? 5 0 यहाँ हो गया, 8 में से 105 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हमारा क्या नीचे आएगा? 3 नीचे आएगा। 3 नीचे आएगा तो अब हम लेके जाएंगे इसको 4 टाइम्स। सो 3 4 टाइम्स गया, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड 1 4 3 जा 12 एंड 1 कितना हुआ? 13, कैरी 1 अगेन, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 13 में से 6 जाएगा, 7 हो गया, देन 4 में से 3 गया, 1 हो गया, एंड 10 में से 1 1 कितना आ गया? 1 1 7। अब ऊपर से हम 0 निकाल लेके आ जाएंगे 0। ठीक है, तो अब इसको हम लेके जाएंगे 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 3 जा 15 एंड 2 कितना हो गया? 17, कैरी 1 एंड 5 2 जा 10 एंड 1 11 और ये हमारा कट गया। तो हमारा 3 4 5 आ गया, यानी कि 3 स्टार 5 इज इक्वल टू हो गया 3 4 5। तो स्टार की जगह पे हमारा क्या है? 4 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह पास एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द पैटर्न, क्या है पैटर्न? 1/6, 1/12, 1/20 एंड 1/30। तो इसको बोला जा रहा है कि इसके बाद 2 और पैटर्न में कौन सा शामिल होगा, क्या पैटर्न होगा दो प्लेसेस पे, वो हमें निकालना है। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसका पैटर्न किस तरह से बना है। तो इसके पैटर्न को पता करने के लिए पहले हम लिखते हैं, पैटर्न को देखना होगा 6 और कैसे आया 12, इसके डिनोमिनेटर्स को देखना होगा। तो अगर हम करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। दूसरा हम करेंगे तो क्या हो गया? 1/3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी डिजिट हमको बढ़ाना है और यहाँ पे भी बढ़ाना है, तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 का कितना हो गया? 12 हो गया। और तीसरा हमारा कितना हो जाएगा? 1 इसको 4 कर देंगे एंड इसको 5 कर देंगे, तो 4 into 5 कितना हो गया? 1/20। इसके बाद का नेक्स्ट का डिजिट हमारा कितना है? तो 1/5 करेंगे हम और यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ेंगे तो 1/6 हो गया, तो ये हो गया हमारा 30। तो उसी तरह से नेक्स्ट करने के लिए 1/6 into 7 करेंगे और उसका करने के लिए 1/7 into 8 करेंगे। तो अब सबको हम कर दें तो यहाँ पे हमारा 1/6 आ गया, यहाँ पे 1/12 आ गया, यहाँ पे 1/20 आ गया, यहाँ पे 1/30 आ गया और यहाँ पे 1/42 आ गया एंड यहाँ पे 1/56 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ। देख सकते हैं कि 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 7 8 जा 56। ये हमारा पैटर्न हुआ। तो अब हमारा जो लास्ट 2 पैटर्न है वो क्या है? 1/42 एंड 1/56। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ जोसेफ रन 1 किलोमीटर इन 1 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, the area of the square park is 1 kilometer square, 1.5 kilometer square, 4 kilometer square और 0.0625 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। जोसेफ जो है एक स्क्वायर फील्ड का पूरा चक्कर काटता है। जोसेफ जो है पूरे स्क्वायर फील्ड का चक्कर काटता है और पूरा चक्कर काटना है तो कितना होता है? 1 किलोमीटर। यानी कि ये पूरा जो, अगर हम ए से बात करें, ए से चल के पूरा ये ए तक आता है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है। पूरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। इट मीन्स कि पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर जो बाहर की बाउंड्री होती है वो क्या होती है? पेरीमीटर होती है और पूरा बाउंड्री को चक्कर काटा है वो 1 किलोमीटर है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब इस 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हम कर सकते हैं, यानी पेरीमीटर हमारा होगा 1000 मीटर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर। तो पहले हम यहाँ पे लिख ले कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 1000 मीटर।
एरिया निकालने के लिए हमें साइड का पता होना जरूरी है। इस हिसाब से अगर हम साइड की बात करें तो 1000 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 मीटर, यानी हमारा एक साइड हो गया 250 मीटर। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल जाता है। यानी कि यहां से हमारा क्या हो जाएगा 250 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 250 को अब चेंज कर दे किसमें, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में, क्योंकि सारा आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, सारा आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। यस, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम अभी किलोमीटर में चेंज कर दे तो 250 अपॉन 1000 कर सकते हैं। 1000, यस, तो ये कितना हो गया 1/4, यानी 1/4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर। और 1/4 को भी हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 का स्क्वायर हो गया। 0.25 का स्क्वायर हो गया। तो अब 0.25 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 0.25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, यानी कि 625 होगा। और उसके पहले क्योंकि 4 डिजिट है तो यहाँ पे 0 कर देंगे और इसके आगे ये पॉइंट लगा देंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.0625 क्या, किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0.0625 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इस पार्क का एरिया। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तरह तरह के, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं केवीएस एमबीएस में, तो हर पैटर्न के हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।